नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हरियाणा की बात कर ले तो हालांकि सर्दी का सितम शुरू हो चुका है, लेकिन डेंगू का डंका भी कमजोर नहीं पड़ा। डेंगू के ताजे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बात की जाए तो मामले में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी अस्पतालों में भारी संख्या में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भारी संख्या में दाखिल हो रहे हैं। बता दें कि यमुनानगर सिविल अस्पताल में बनाए गए डेंगू वार्ड में काफी संख्या में डेंगू के मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। हालांकि दाखिल मरीजों को दिक्कतें ना आए, इसको लेकर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। मरीजों को मच्छरदानी वाले बिस्तर उपलब्ध करवाए गए हैं। जिले में डेंगू के अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं करनाल जिले के हालात कुछ ज्यादा खराब हैं। अभी करनाल में डेंगू का आंकड़ा 300 के पार हो चुका है। फिलहाल बात की जाए तो पिछले साल करनाल में 304 डेंगू के केस मिले थे, लेकिन इस साल अभी तक की बात कर लें तो 314 डेंगू पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात की जाए तो नागरिकों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और यहां पर बात की जाए तो शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। और कोरोना के बाद अगर बात की जाए तो इस बार डेंगू के डंक ने लोगों को डरा कर रखा है। डेंगू से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों से एहतियात बरतने के निर्देश जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए तो यहां पर लोगों से एहतियात बरतने को लेकर भी कहा जा रहा है। साथ ही डेंगू की बात करें तो यहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने आस पड़ोस पानी को ना जमा होने दें, साफ सफाई रखें। साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। जो भी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको मच्छरदानी वाले बिस्तरों पर लिटाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार के डेंगू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अभी साल के अंत होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ा हुआ है और जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ी हुई है। तो लगातार डेंगू के डंक से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले पंचकुला और हिसार जिले में सामने आए हैं। पंचकुला में अब तक बात की जाए तो 1787 डेंगू के केस मिल चुके हैं। वहीं हिसार में 1158 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेंगू से इस साल राज्य में कई लोगों की जान जा चुकी है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NBDCP की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अभी तक हरियाणा में 6151 लोगों की डेंगू की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं इस साल बात की जाए तो 10 महीने में ही डेंगू से 14 मौतें हो चुकी हैं। और पंचकुला और हिसार की बात कर ले तो यहां पर लगातार आंकड़े जो हैं वो डरावने सामने आ रहे हैं। तो बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कोरोना के बाद जैसे ही लोगों ने खुली हवा में सांस लेने की कोशिश की, उनके ऊपर डेंगू का कहर टूट पड़ा। और डेंगू का कहर हरियाणा के लोगों पर कुछ इस तरीके से टूटा कि पिछले जो भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए डेंगू का डंक लोगों को अपना शिकार बनाता हुआ नजर आया। अस्पतालों की बात कर लें तो अस्पताल में जो डेंगू वार्ड थे वो फुल नजर आए, लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अभी साल खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन जो पुराने जो रिकॉर्ड थे, पिछले सालों के जो रिकॉर्ड थे, वो सारे टूटते हुए इस बार डेंगू के रिकॉर्ड नजर आए। पंचकुला की बात कर ले तो पंचकुला में भी आंकड़ा डरावना नजर आया।
ज्यादा मामले सामने आए। हिसार की बात कर ले तो यहां पर 1100 के आसपास डेंगू के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हरियाणा के कुछ जिलों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर डेंगू का कहर किस तरीके से गुरुग्राम में सामने आ रहा है और फरीदाबाद में आखिर किस तरीके से सामने आ रहा है। हमारे ब्यूरो हेड संजय हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, साथ ही सुशील हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आखिर गुरुग्राम में किस तरीके से लोगों को डेंगू का डंक डरा रहा है और जिला प्रशासन ने किस तरीके से वहां पर तैयारियां कर रखी हैं। देखिए, नवंबर में बेवत नवंबर तक डेंगू काफी सक्रिय था। हालांकि नवंबर के बाद अब दिसंबर है और डेंगू बिल्कुल डेंगू के कोई इस तरह से मामले नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई संक्रमित आ रहे हैं। अगर पूरे साल की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा 440 डेंगू के मरीज सामने आए हैं और कहीं ना कहीं पिछले अगर 3 सालों का जिक्र करें तो 3 सालों में सबसे ज्यादा आया है। पिछले साल 337 तक मरीज थे। और अगर हम कोरोना से पहले की बात करें, जब कोरोना ने दस्तक पूरे देश में दिया 2020 में, अगर इससे पहले की बात करें तो डेंगू मलेरिया एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर आई थी और कहीं ना कहीं गुरुग्राम इससे सबसे ज्यादा प्रभावित था। हालांकि इस बार भी विगत वर्षों की तुलना की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा डेंगू के केसेज आए हैं और निश्चित तौर से करोड़ों रुपए का खर्च होता है, चाहे लार्वा कलेक्शन की बात हो या फिर लोगों के घर घर जाकर मुनादी करने, लोगों को जागरूक करने की बात हो या सैंपल कलेक्ट करने की बात हो या डेंगू वार्ड बनाने की बात हो, तो तमाम हम लोग देखते आए हैं कि कितना डेंगू खतरनाक होता था और कई जिंदगियां इसके चपेट में जाती थी। इस बार विगत 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में सबसे ज्यादा इस साल मामले आए और रेशियो 440 तक पहुंच गया था। 440 डेंगू के पॉजिटिव केसेज आए थे और यही वजह था कि कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव भी खुले हुए थे। अमूमन जो इनका सीजन है वो सितंबर तक डेंगू मलेरिया के केसेज समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस बार अक्टूबर और नवंबर में भी जब केसेज मिले तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्तर पर परेशानी जरूर हुई और प्रशासनिक अधिकारी इसमें परेशान जरूर नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ स्पॉटेड है, कुछ ऐसे इलाके हैं, स्पॉट है जहां चिन्हित किया गया है और वहीं से सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही मिलती है। क्योंकि प्रशासन उन इलाकों में, जैसे चाहे हम वजीराबाद, अगर गुरुग्राम का आपको जिक्र करूं तो देखिए गुरुग्राम का वजीराबाद का इलाका है, कन्हई का इलाका है या फिर आपको न्यू पालम बिहार का इलाका है जहां पर माइग्रेंट पीपल रहते हैं, जहां बाहरी लोग रहते हैं, जहां पानी इकट्ठा होता है या जो लोग लापरवाही करते हैं, उन इलाकों में सबसे ज्यादा ये मामले सामने आते हैं। और इस बार भी यह मामला देखने को मिला था। हालांकि प्रशासन ने आनंद फानन में पूरी मोर्चा संभाला और कई टीमें लगाई गई, घर घर जाकर सैंपल कलेक्ट करने की बात या लोगों को जागरूक करने की बात की गई और उसके बाद आज स्थिति रही कि मलेरिया के केस 0 रहे और डेंगू 440 पे टिका रहा। अभी भी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में आए तो इक्का दुक्का मरीज आते हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन उनके सैंपल को लेता है और उनकी इलाज के बाद अब वो ठीक हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब स्थिति वैसी नहीं है जो 1 महीने पहले गुरुग्राम में थी। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय हमारे साथ ब्यूरो हेड है, फरीदाबाद से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ कि आखिर फरीदाबाद में क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है। बात की जाए तो यहाँ पर अस्पतालों में किस तरीके से जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो बेडों का आंकड़ा है वो किस तरीके से फुल नजर आ रहा है या यहाँ पर डेंगू ने थोड़ी सी छूट दी है फरीदाबाद वालों को। बिल्कुल, देखिए अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद की स्थिति पूरे हरियाणा से जुड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फरीदाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर जो डेंगू के केस है और जिलों के मुकाबले कुछ कम नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से साथी सुशील ने बताया कि प्रशासन लगातार सितंबर अक्टूबर तक लगातार तैयारियां करता रहता है और डेंगू का जो सीजन होता है वो तभी तक होता है, लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में डेंगू का जो वार्ड बनाया हुआ है वहां पर कोई भी बेड खाली नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद के जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर लगातार मरीज शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कर जो फरीदाबाद में जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जो शहर है पूरा गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है। हालांकि माना जाता है कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है और सफाई में पैदा होता है, लेकिन फरीदाबाद की अगर हम बात करें, जैसा कि साथी सुशील बता रहे थे कि यहाँ पर जो अवैध कॉलोनियां बनी हुई है जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर लगातार गंदगी के ढेर लग जाते हैं। और इस तरीके का देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं ये जो एरिया है ये फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय से और बादशाह खान जो
अस्पताल है मात्र वहां से 150 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कैमरे की नजर से दिखाऊं तो आप स्वतः देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी का हाल है। अगर हम पूरे फरीदाबाद की बात करें तो पूरा फरीदाबाद जो क्षेत्र है वो पूरा स्लम बना हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह लगातार जो जल भराव है वो इकट्ठा हुआ पड़ा है, जहां पर मच्छर पनपते हैं और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी होती है। लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं, लार्वा इकट्ठे करने की बात करें या फिर दवाई छिड़कने की बात करें, ये सारे दावे फुस होते नजर आते हैं। जी बात की जाए संजय, तो यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं, और जो नगर निगम है, जो प्रशासन है, उसने सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं? क्या आसपास जो भी पानी कलेक्ट होता था, क्योंकि बरसात के बाद अक्सर पानी भरा रह जाता था, तो उसमें अक्सर मच्छर पनप जाते हैं, क्योंकि वही मच्छर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं डेंगू के लिए। बिल्कुल, देखिए पहले तो बारिशों का पानी इकट्ठा होता था, लेकिन फरीदाबाद की जो स्थिति है, फरीदाबाद में हम तमाम इलाकों की बात करें, चाहे बल्लभगढ़ का एरिया है, ओल्ड फरीदाबाद का एरिया है, बात करें मेवला महाराजपुर की, बात करें हम एनआईटी फरीदाबाद की, तो यहाँ पर लगातार जो सीवर है वो ओवरफ्लो चलते हैं। यहाँ पर फरीदाबाद की सड़कों पर लगातार पानी जमा रहता है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल ढुलमुल नजर आता है। इन्होंने अगर हम नगर निगम और बादशाह खान अस्पताल जो कि जिले का सरकारी अस्पताल है, इन लोगों ने ना तो कोई तैयारी की, फॉगिंग के नाम पर लगातार ड्रामा किया। कहीं भी शहर में, पूरे शहर में ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर मच्छर नहीं पनप रहे हों। बात करें हम नागरिकों की, वो कैसे एहतियात बरतते हैं, तो वो अपने स्तर पर, हम बात करें तो केरोसिन छिड़कना या फिर अपने स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का फरीदाबाद में कोई असर नहीं देखा जा रहा है। अस्पतालों की बात कर लें तो यहाँ पर प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी करके, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से लोगों जो भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनको किस तरीके से वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? या सिर्फ जो प्रशासन के दावे हैं कि हम डेंगू के मरीजों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था कर रखी है, मच्छरदानी की व्यवस्था कर रखी है, क्या वो जो दावे हैं वो जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहे हैं, या जो भी दावे हैं वो सिर्फ हवा हवाई नजर आ रहे हैं? देखिए, फरीदाबाद के हम जिला अस्पताल की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं और वो कहते हैं कि हमने जो हरियाणा के जो अस्पताल है उनकी स्थिति सुधारी है, लेकिन फरीदाबाद के अस्पताल की अगर हम बात करें तो स्थिति सुधरी है, लेकिन यहाँ पर दवाइयां नहीं है। अगर वार्ड में बेड हैं तो बेड के साथ में जो और सुविधाएं होनी चाहिए डेंगू के मरीजों की, जिस तरीके से प्लेटेट्स वगैरह चढ़ाई जाती है, तो इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल फरीदाबाद में नगण्य नजर आती है। यहाँ पे जब सीएमओ से बात की जाती है लगातार, और जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, जो पीएमओ वगैरह हैं, उनसे बात की जाती है, तो वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो मरीज यहाँ पर भटकते हुए नजर आते हैं। और जो डॉक्टरों को वो लगातार उनकी झड़प होती रहती है, क्योंकि डॉक्टरों के पास नेचुरल बात है, अगर बेड नहीं होंगे तो वो बेड कहां से देंगे। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो प्रशासन है, फरीदाबाद जिला अस्पताल प्रशासन है, वो पूरी तरह नाकारा साबित हो रहा है और फरीदाबाद में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। सुशील हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं। सुशील, अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। क्या जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि डेंगू के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं, अलग से उनको रखा जा रहा है, उनको मच्छरदानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, क्या जो दावे हैं सरकार के या प्रशासन के या स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं वो धरातल पर भी नजर आते हैं, या सिर्फ ये जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसी में सिर्फ जानकारियां देके और फिर मामला पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया जाता है? की बात करें तो अभी जब मरीज नहीं है तो निश्चित तौर पर वार्ड खाली होगा, लेकिन जब पीक पे डेंगू पीक पे होता है, उस दौरान हमने हर खबर पे यह तस्वीर भी दिखाई थी गुरुग्राम सिविल अस्पताल की, किस तरह से मरीज बेहाल हैं और डेंगू जो वार्ड बना था उस वार्ड में पानी घुसा हुआ है, उस वार्ड में खुद मच्छर पनप वो तो कह सकते हैं सुशील जी, दीपक तले ही अंधेरा। निश्चित तौर पे हमें दिखाई थी, और उसके पीछे रीजन भी है कि देखिए 30 से 35 लाख की जनसंख्या गुरुग्राम की है और सिविल हॉस्पिटल के नाम पर एकमात्र सिविल अस्पताल है, एक ESIC अस्पताल है और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर एक अस्पताल के ऊपर पूरे शहर की जनसंख्या का लोड हो तो निश्चित तौर पे वहां तो नाकाफी होगी ही होगी, और यह देखने को भी मिलता है। और यही वजह था कि जैसे ही जब 4 से 40 का आंकड़ा बढ़ा, यानी 4 से 40 तक डेंगू के मामले बढ़े, तो निश्चित तौर पर प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल हो गया और कहीं ना कहीं परेशानी जरूर बढ़ गई। लगातार हम लोग भी सवाल पूछ रहे थे, जो गुरुग्राम के सीएमओ हैं उनसे भी या तमाम अधिकारियों से, कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है और
पिछले तैयारी जिस तरह से की गई, क्योंकि देखिए जब तैयारी की जिक्र की जाती है तो जैसे ही अप्रैल शुरू होता है, अप्रैल के बाद से ही डेंगू मलेरिया को लेकर बैठकें शुरू हो जाती है। चाहे चंडीगढ़ से टीम आनी हो या फिर गुरुग्राम प्रशासन की टीम हो या डिप्टी कमिश्नर बैठक ले रहे हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो या फिर इनके पीएचसी के कर्मचारी हो, जो डिप्टी सीएमओ है जिनको इंचार्ज बनाया जाता है डेंगू और मलेरिया का, ये लोग हो, तमाम विभाग बैठक शुरू करता है। क्योंकि डेंगू और मलेरिया के केसेस अमूमन बरसात शुरू होने के बाद शुरू हो जाते हैं और यह सितंबर लास्ट तक चलता है। लेकिन इस बार ये तैयारियां हर साल होती है और हर साल स्थिति वही भयावह नजर आती है। और इस बार भी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई खास तैयारी नहीं की गई थी और यही वजह था कि इस बार जब सीजन शुरू हुआ। तो सुशील जी, अगर तैयारियां की जाती और तैयारियां धरातल पर दिखती तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं टूटता पिछले कई सालों का, आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आती। सुशील जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो जो डेंगू को रोकने की जो प्रक्रिया है बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, इसकी अहम जिम्मेदारी होती है साफ सफाई व्यवस्था को लेकर। क्या फरीदाबाद में नगर पालिका अलर्ट मोड पर नजर आया? क्योंकि जब डेंगू के आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे तो ऐसे में नगर पालिका को कहीं ना कहीं अपग्रेड होना पड़ता है। आसपास जो भी बरसात के बाद जो भी वहां पर पानी भरा होता है उसकी निकासी नहीं हो पाती है, उसको लेकर नगर पालिका नगर निगम ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी थी? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की जो स्थिति है, जैसा मैंने पहले कैमरे की नजर से दिखाया, यहाँ पर पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो आधिकारिक रूप से खत्ते बनाए जाते हैं कूड़े को डालने के लिए। इसके अलावा पूरा जो फरीदाबाद है, हम बात करें किसी भी साइड हम निकल जाएं, फरीदाबाद के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पर सीवर लाइन ओवरफ्लो है, जिसके चलते जलभराव के चलते मच्छर पनपने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। लेकिन हम बात करें नगर निगम की, जो यहाँ पर फरीदाबाद जिसको जो जनता है वो एक चुटीले अंदाज में नरक निगम के नाम से जानती है, क्योंकि नरक निगम का एक काम रह गया है कि यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उन बिल्डिंगों से अवैध उगाई करना। इसके अलावा यहाँ पर फरीदाबाद जो प्रशासन है ना तो नालों की सफाई पे ध्यान दे रहा है, ना शहर की सफाई पे उनका ध्यान है। हालांकि फरीदाबाद और गुड़गांव स्मार्ट सिटी है, लेकिन किस तरीके के स्मार्ट सिटी है यहाँ पर ये सहज ही देखा जा सकता है। जो स्थानीय जिला प्रशासन है और जिला नागरिक अस्पताल है, इन दोनों की लापरवाही, इसके अलावा हम बात करें प्राइवेट अस्पतालों की लूट, नागरिकों की जान पर भारी पड़ रही है। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो स्थिति आगे जाकर और भयावह हो सकती है। तो सुशील जी, अमूमन हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जो डेंगू या चिकनगुनिया मलेरिया के मामले आते हैं वो शहरी इलाके में ज्यादा आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आंकड़े होते हैं वो कम होते हैं। निश्चित तौर पर देखिए जो है वो दबाव है वो सबसे ज्यादा शहरों में होता है और शहरों में तमाम ऐसी गलियां हैं क्योंकि पानी निकासी के साधन कम होते हैं, साथ ही लोग एहतियात कम बरतते हैं और यही वजह है कि यहाँ केसेस ज्यादा आते हैं। ग्रामीण इलाकों में बात करें तो वहां पे मच्छर वहां भी पनपते हैं, लेकिन वहां पानी निकासी के साधन होते हैं। अमूमन खेतों में पानी चला जाता है या फिर तालाब में कहीं पानी इकट्ठा होता है तो वहां भी लोग छिड़काव करते हैं और करते हैं। इस बार ग्रामीणों में भी चाहे पटौदी, देखिए गुरुग्राम का अगर आप जिक्र करते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं, अब ग्रामीण इलाके रहे बहुत कम है, अब तो हर जगह शहरीकरण हो गया है और यही वजह है कि प्रॉपर केसेस सब स्थानों से आते हैं। और जब प्रशासनिक अधिकारी जब इसका मुआयना करते हैं तो हर इलाकों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है और चिन्हित कर उन इलाकों में लोगों को जागरूक करना हो या फिर बचाव के तरीके हो या फिर वहां छिड़काव हो, तमाम चीजें की जाती है। और इस बार तो डेंगू मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए हमने यह भी देखा कि जैसे ही केसेज बढ़ने शुरू हुए तो तमाम पंचायतों को बुलाया गया था, पंचायत के सरपंचों को यह मशीन मुहैया कराई गई थी और प्रत्येक गांव में प्रत्येक इलाके में जाकर इस तरह से उनका मुहैया कराया छिड़काव करना जो डेंगू मलेरिया के लिए, या साथ ही फॉगिंग करना, ये भी हमने देखा था। और यही वजह है कि प्रशासनिक जो दुरुस्ती हुई उसकी वजह से अभी दिसंबर चल रहा है और अब इसका दुखता केस आ रहे हैं। वैसा कोई मेजर पीक टाइम नहीं है जो हमने नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट में देखा था। चलिए संजय जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अक्सर नगर निगम दावा करता है कि हम फॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉगिंग के अलावा जो पे साफ सफाई है
मच्छरों को मारने की जो भी प्रक्रिया है वो लगातार दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में उस चीज को देखा जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पर वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, लगातार तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जिस तरीके से अब डेंगू की समस्या सिर मुंह उठाए खड़ी हुई है, इस तरीके से जब समस्या सिर पे आ जाती है तब जाके नगर निगम के जो कर्मचारी हैं थोड़ा बहुत एक्शन लेते हैं। नहीं तो देखिए, फरीदाबाद का जो बजट है वो भारी भरकम बजट है। यहाँ पर लगातार जो सरकार है उसके द्वारा जितने भी तमाम संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। बावजूद इसके जो मशीनें, फॉगिंग मशीनों की अगर हम बात करें, वो वहां पर नगर निगम जो जगह है, जो उनके गोदाम हैं, उनमें वो धूल फांकती रहती है, लगातार उन पर गंध जमी रहती है। बावजूद इसके जब कर्मचारी फॉगिंग नहीं करते हैं तो इस तरीके के परिणाम नजर आते हैं जैसे कि आज स्थिति बनी हुई है। संजय जी, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि ज्यादा आंकड़े जो हैं वो अक्टूबर से आने शुरू हो जाते हैं, और अक्टूबर के बाद अगर नगर निगम एक्शन में आए तो कहीं ना कहीं आंकड़े कम हो सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का हम तक तमाम जानकारी और अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना के बाद से लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों की नींद भी इस वक्त उड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि दिसंबर का महीना चल रहा है तो आंकड़ों में कमी भले ही आई है, लेकिन अभी भी बात की जाए तो अभी भी बिल्कुल डेंगू से पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है, कोई भी ढील नहीं देनी है। पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने हैं, साथ ही मच्छरदानी का पूरी तरीके से उपयोग करना है, और तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करना है, जिससे कि जो डेंगू है वो पूरी तरीके से उसको नष्ट किया जा सके, और मच्छर जो भी है उनको पनपने नहीं दिया जाना है, और आसपास जो भी आपके वातावरण है उसको साफ रखना है, जिससे कि डेंगू का मच्छर है वो पनप नहीं पाए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।